हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम स्टडी स्मार्ट। हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 16 क्लास 11th का बायोलॉजी सब्जेक्ट में, तो उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डाइजेशन के बारे में कि डाइजेशन क्या होता है और किस प्रकार से ह्यूमन बींग्स में कंप्लीट होता है। तो डाइजेशन में जो है वो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, नॉन डिफ्यूजिबल कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो चेंज होते हैं सिंपल डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स में। इसमें बस सिंपल चीज़ हो रही है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है जो हमने ईटअप किया है उसी का सिंपल मॉलिक्यूल्स में चेंज होना ही क्या कहलाता है, हमारा डाइजेशन कहलाता है और इसे हम एक कैटाबॉलिक प्रोसेस भी कहते हैं। अब ये जो कैटाबॉलिक प्रोसेस है ये कंप्लीट होगी किसकी मदद से, तो हाइड्रोलिसिस की मदद से। तो हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस में होता क्या है, तो हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस में जो बॉन्ड्स बने हुए होते हैं, जो फूड पार्टिकल्स हम ईट अप करते हैं वो एक न किसी बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो यही कॉम्प्लेक्स बॉन्ड जो है वो टूट कर ब्रेक होकर क्या होते हैं, सिंपल बॉन्ड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो ब्रेकिंग है बॉन्ड्स का, इसी को हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। इसमें जो हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है सिंपल कंपाउंड में चेंज हुए, लेकिन किसकी हेल्प से, तो जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं या हमारे जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उसकी हेल्प से ही क्या हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो सिंपल कंपाउंड में चेंज हुए। चेंज होने के लिए, बॉन्ड्स के टूटने के लिए किसी न किसी की ज़रूरत होती है जो कि क्या करे, उनको हेल्प करे बॉन्ड्स को ब्रेकअप करने के लिए। तो इसी के लिए एंजाइम्स और डाइजेस्टिव जूसेस जो हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट से, हमारे स्टमक में और दूसरे एरियाज़ में जहाँ पर ये डाइजेशन का काम होता है वहाँ तक पहुँचाए जाते हैं। तो ये है हमारी सिंपल सी प्रोसेस डाइजेशन की, कि डाइजेशन में क्या हुआ, तो जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है वो ब्रेक हुए हैं सिंपलर फॉर्म में ताकि वो डिफ्यूजिबल बन सके, हर जगह पहुँचाया जा सके और उससे नरिशमेंट या न्यूट्रिशन लिया जा सके। नेक्स्ट हम देखेंगे डाइजेशन के टाइप्स। तो डाइजेशन जो मेनली होता है वो 2 टाइप्स में होता है, या तो इंट्रासेलुलर होगा या एक्स्ट्रा सेलुलर, 2 टाइप्स में होगा। इंट्रासेलुलर जो है उसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म भी कह सकते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर को हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म बोल सकते हैं डाइजेशन का। नेक्स्टली जो इंट्रासेलुलर होता है, यहाँ वर्ड से ही समझ में आता है, इंट्रा प्लस सेलुलर 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसमें इंट्रा का मीन्स होगा इंटर या इंटरनली या इनसाइड द फूड, इनसाइड द फूड वैक्यूल। तो जो स्टेप्स है, अगर फूड वैक्यूल के इनसाइड हो रही है, और फूड वैक्यूल कहाँ होता है, तो सेल के साइटोप्लाज्म में। सेल के साइटोप्लाज्म में है फूड वैक्यूल्स और वहाँ पे ही हो रही है प्रोसेसेस डाइजेशन की, तो उसे हम कहेंगे इंट्रासेलुलर। वहीं पे अगर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के इनसाइड में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के आउटसाइड में, यहाँ कहाँ था, इनसाइड में सेल के, यहाँ पे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के आउटसाइड में अगर प्रोसेस हो रही है डाइजेशन की, तो इसे हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर। सेलुलर मीन्स सेल वाला पोर्शन एंड एक्स्ट्रा मीन्स आउटसाइड द सेल्स। तो ये थी हमारी 2 प्रोसेसेस, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। अब हम इंट्रासेलुलर को डिटेल में देखते हैं कि इसमें क्या होता है। जो फॉरेन फूड मटेरियल्स होता है, फूड मटेरियल्स को फॉरेन इसलिए कहा कि क्योंकि ये स्मॉल जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और जो दूसरे स्मॉल एनिमल्स ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें ये वाली चीज़ होती है इंट्रासेलुलर। इसमें फॉरेन फूड जो है वो एनिमल के द्वारा लिया जाता है। जैसे कि अगर हम अमीबा का एग्जांपल लें कि अमीबा ने क्या करा, जो फूड मटेरियल से सूडोपोडिया क्रिएट करे और उसे क्या करा, इनगल्फ किया। अब उन्होंने जो ये प्रोसेस से इनगल्फ किया, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस कहलाती है, जिसमें क्या हुआ, फॉरेन पार्टिकल्स धीरे से क्या हुआ, साइटोप्लाज्म की हेल्प से अंदर सेल्स के अंदर चला गया। यहाँ पे क्या हुआ, उसके बाद वो कहाँ गया, फूड वैक्यूल्स में। फूड वैक्यूल्स में जो एंडोसोम की प्रोसेस थी उसको कंप्लीट करके क्या हुआ, वो आ गया है हमारे अब सेल में, सेल के फूड वैक्यूल में। देन उसके बाद यहाँ पे वैक्यूलर डाइजेशन होगा, जिसमें जो लाइसोसोम है वो हाइड्रोलिसिस की मदद से, हाइड्रोलिसिस कौन क्या हो गए, हमारे डाइजेस्टिव जूसेस या दूसरे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो सारे हाइड्रोलिसिस कहलाते हैं, इनके साथ फ्यूज़ होता है और एंडोसोम्स के अंदर ये वाली प्रोसेस, डाइजेशन की प्रोसेस आगे कंप्लीट होती है। यहाँ पर जो मीडियम है जनरली पहले एसिडिक होता है और उसके बाद अल्कलाइन में वो धीरे धीरे टर्नओवर हो जाता है। देन हम देखते हैं कि जो डाइजेस्टेड फूड है वो फिर डिफ्यूज़ हो जाता है, साइटोप्लाज्म में पूरी तरह से डिफ्यूज़ कर दिया जाता है ताकि जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो हर एक पार्ट क्रिएट कर सके, ले सके। इसे हम माइक्रोफेगस भी कहते हैं। माइक्रोफेगस क्यों, क्योंकि माइक्रो का मीन्स होता है स्मॉल अमाउंट, और तो यहाँ पर जो फूड पार्टिकल्स है वो स्मॉल अमाउंट में लिया जा रहा है, इसलिए इसे माइक्रोफेगस भी कहा
जाता है। तो ये तो था हमारा इंट्रासेलुलर, जिसमें क्या हुआ कि जो डाइजेशन है वो इनसाइड द सेल वॉल हो रहा है। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर को हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, ग्लैंडुलर सेल्स जो है वो सिक्रेट करेंगी अलग अलग डाइजेस्टिव जूसेस, जिससे क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। डाइजेशन की पूरी प्रोसेस हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम सिंपल समझते हैं कि कहाँ पे कौन सी प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब जब यहाँ पर क्या हुआ, ग्लैंडुलर सेल्स ने सिक्रीट किया डाइजेस्टिव ग्लेसेस, जिससे क्या हुआ, इस जूसेस की मदद से जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है वो सिंपलर फूड मटेरियल्स में चेंज हुआ और वो डाइजेस्ट हुआ। देन जो डाइजेस्टेड फूड है उसे क्या करा जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। किसकी एब्जॉर्ब किया जाता है, अलग अलग वॉल्स के थ्रू, और उसे ब्लड में छोड़ दिया जाता है, ताकि उस ब्लड की हेल्प से सारे जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम से वहाँ पर पहुँचा जा सके। देन ये वाली जो प्रोसेस है वो ज़्यादा इफ़िशिएंट कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी कैनाल है, कैनाल मीन्स एलिमेंट्री कैनाल, तो यहाँ पे अलग अलग रीजनल डिफ्रेंशिएशन पाए जाते हैं, जिसकी मदद से क्या है, ये और ज़्यादा इफ़िशिएंट बन जाती है। अब रीजनल डिफ्रेंशिएशन मीन्स कि हर एक प्रोसेस के लिए एक स्पेशलाइज्ड अलग अलग ऑर्गन्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, जिसकी मदद से जो प्रोसेस है वो और ज़्यादा अच्छे से होती है। और इसे हम मैक्रोफेगस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिकल्स है उसका साइज़ बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू इंट्रासेलुलर में। तो यहाँ पे ज़्यादा बड़ा पोर्शन है, ज़्यादा बड़ा फूड पार्टिकल्स है, इसलिए इसे मैक्रोफेगस भी कहा जाता है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर कहाँ हो रही है, आउटसाइड द फूड वैक्यूल्स। ये हमेशा जो है हायर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगी और ये लोअर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगी। हायर में है इसलिए इनके पास अलग अलग स्पेशलाइज्ड पार्ट्स हैं, अलग अलग फंक्शन क्रिएट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर चूँकि ये यूनिसेलुलर है, तो यहाँ पर इनके पास सिंगल ही सेल होती है सारी चीज़ें परफॉर्म करने के लिए, सारी एक्टिविटीज़ लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करने के लिए। इसलिए यहाँ पर ये फूड वैक्यूल के इनसाइड में जो हमारी प्रोसेस कंप्लीट होगी ये माइक्रोफेगस कहलाएगी और ये मैक्रोफेगस कहलाएगी। अब हम देखेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर में ही कि ये जो हमारा रीजनल डिफ्रेंशिएशन है वहाँ पर कौन कौन से जोन्स पाए जाते हैं जहाँ पर अलग अलग वर्क होता है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ 4 जोन्स होते हैं, जैसे कि इंग्रेसिव, देन प्रोग्रेसिव, देन डिप्रेसिव एंड लास्ट होता है इग्रेसिव। तो ये 4 जोन्स के बारे में हम देखते हैं कि इसमें कौन से जोन में क्या चीज़ें कंप्लीट होती हैं। चूँकि एक्स्ट्रा सेलुलर जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और यहाँ पर हमने देखा कि अलग अलग जो रीज़न है उन्हें डिफ़ाइन किया गया है कि ये रीज़न ये वाला कार्य करेगा। तो यहाँ पर जो लेबर है उसका डिवीजन भी किया गया है। यहाँ पे 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। सबसे पहला है हमारा इंक्रीजिव जोन, जिसमें क्या हो रहा है कि फूड पार्टिकल्स का टैकिंग और उसका मैस्टिकेशन फूड का, ये जो है वो इंग्रेसिव जोन में होता है। वहीं पे सेकंड आता है हमारा प्रोग्रेसिव जोन, जहाँ पे अर्ली डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और साथ ही साथ में कंडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। थर्ड हमारा आता है डिग्रेसिव जोन, जहाँ पर फाइनल डाइजेशन होता है, मतलब डाइजेशन तो स्टार्ट हो गया प्रोग्रेसिव जोन में, लेकिन कंप्लीट्स कहाँ होता है, डिग्रेसिव जोन में, और साथ ही साथ में एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाती है। लास्ट है हमारा इग्रेसिव जोन, जहाँ पर क्या होता है, टेम्पररी स्टोरेज होता है फीकस का, मतलब वो मटेरियल जो हमारी बॉडी को अब नहीं चाहिए, दैट आर फीकस, जिसका स्टोरेज स्टार्ट होता है और फाइनली एक्सपॉल आउट हो जाता है हमारी बॉडी से। तो ये जो था हमारा रीजनल डिफ्रेंशिएशन, इसको हमने 4 जोन में डिवाइड किया है, जहाँ पर अलग अलग जोन के अलग अलग वर्क है जो कि वो कंप्लीट करते हैं। तो आज हमने देखा डाइजेशन का कुछ पोर्शन, उसके डाइजेशन क्या होता है और उसके टाइप्स। बाकी हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय।